हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सो दोस्तों, आप सभी लोगों को बताइए, ट्रंप ने टैरिफ यहाँ पे लगाया है, उसके बाद सबसे ज़्यादा अगर कॉमन डाउट अगर किसी के दिमाग में आ रहा है तो वो वही डाउट है कि ऐसे कौन से बिजनेसेस है, ऐसे कौन से कंपनीज है जो कि मार्केट में भी देखने को मिल जाते हैं, जो कि अमेरिका में अपना सामान गुड्स एंड सर्विसेज को एक्सपोर्ट करते हैं, क्योंकि उन्हीं के चीज़ों के ऊपर हम लोग को ये टैरिफ लगते हुए देखने को मिलने वाला है। ऑब्वियसली जो कंपनी अमेरिका में कोई सामान एक्सपोर्ट ही नहीं करती हो उनको तो रद्दी भर भी फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। हाँ, बट अगर कोई कंपनी अपना गुड्स एंड सर्विसेज क्या करती होगी, अमेरिका में एक्सपोर्ट करती होगी, तो भाई अभी उसके ऊपर पहले मतलब जो भी टैरिफ लगता था उसके ऊपर एक्स्ट्रा और 25% टैरिफ हम लोग को लगते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। तो भाई उनके जो भी सामान है, जो भी बिजनेस है, ठीक है, गुड्स और सर्विसेज, उसके ऊपर तो इम्पैक्ट आएगा आएगा। ये तो कोई बच्चा भी यहाँ पे बता सकता है। तो चले, वही लिस्ट अभी मैं आप लोगों के सामने यहाँ पे रखने वाला हूँ। आप चाहो तो इन चीज़ों को स्टडी यहाँ पे कर सकते हो। कल के दिन की भी बात कर ले तो इन कंपनीज के ऊपर मार्केट का खास फोकस रहने वाला है। एंड डिस्क्लेमर क्लियर कट है, वीडियो पूरा एजुकेशनल पर्पज़ के हिसाब से है। तो चलो स्टार्ट करेंगे दोस्तों। सबसे पहले तो नो डाउट अबाउट इट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईटी सेक्टर बोले तो आप सभी लोगों को पता ही है, अमेरिका यूरोप के ऊपर ही ध्यान रहता है। तो जब भी इस प्रकार की चीज़ें होती है तो आईटी सेक्टर तो सबसे पहले फोकस में यहाँ पे रहेगा ही रहेगा। सो आईटी सेक्टर की बात करें, जितने भी धुरंधर कंपनियां, विप्रो, टेक महिंद्रा, इन्फोसिस, एचसीएल टेक, टीसीएस, इंक्लूडिंग छोटी छोटी कंपनियां भी, मतलब एम्फेसिस की बात कर ले, पर्सिस्टेंट सिस्टम की बात करें, एल&टी इन्फोटेक, माइंट्री की बात कर ले, केपीआईटी टेक की बात कर ले, ओएफएसएस की अगर बात कर ले, जितने भी आईटी कंपनियां हैं सारे मैक्सिमम अमेरिका से ही कमाते हुए देखने को मिल जाते हैं। तो इनके ऊपर ध्यान आप लोगों ने कल के दिन जरूर रखना चाहिए कि भाई क्या रिएक्शन रहता है। कुछ कंपनियां ऐसे जिनके एडीआर भी देखने को मिल जाती है। इन्फोसिस का एडीआर 1-1.25% नीचे है। विप्रो का एडीआर तो आप देख सकते हैं 2-2.25% नीचे देखने को मिल रहा है। तो ये इंडिकेटर मतलब इंडिकेशन हमें दे रहा है कि हाँ भाई, जो एक खबर देखने को मिल रही है इसमें आईटी सेक्टर का मूड कल खराब होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। वो कि जो कि हमारा एक वन ऑफ द मेजर इंजन है, ठीक है। आप सभी लोगों को पता ही है हमारा मेजर इंजन कौन सा, एक है आईटी एंड दूसरा है फाइनेंस। तो उसके ऊपर भी आएंगे भाई, फाइनेंस के ऊपर। बट आईटी जो इंजन है हमारा, कल के दिन लाल निशान में देखने को मिल सकता है। इसके चांसेस काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों, तो हमारी फार्मा कंपनी, यस, फार्मा कंपनीज की भी बात कर ले भाई। ये भी जो कमाई करती है वो मैक्सिमम अमेरिका से रिलेटेड ही करती है। हर कोई कंपनी नहीं करती है, बट बहुत सारी कंपनियां। सो आप सभी लोगों को पता है अमेरिका का जो फार्मा से रिलेटेड जो रेगुलेटर भी देखने को मिल जाता है, आप सभी लोगों को पता ही है, एफडीए हम जो कहते हैं, ठीक है, वो भी किधर है, अमेरिका में ही तो देखने को मिल जाता है। सो अगर हम लोग बात करें सन फार्मा, ये तो अमेरिका से अच्छा खासा कमाई करती है। मतलब क्या करती है, ये दवाई बनाती है और एक्सपोर्ट करती है भाई दुनिया भर में। उसमें तो अमेरिका इनका मेजर मार्केट देखने को मिल जाता है। देन डॉक्टर रेड्डीज की क्या ही बात करें, इनका तो एडीआर भी है और एडीआर की तो ऑलरेडी यहाँ पे धज्जियां उड़ते हुए देखने को मिल रही है। 4.5% इनका एडीआर नीचे देखने को यहाँ पे मिल रही है, ठीक है। मतलब इनकी दवाई यहाँ पे महंगी होते हुए देखने को मिलेगी। आप कहोगे कि अमेरिका के सिटीजन, उनके जो नागरिक है, उनको झटका लगेगा। हाँ, वो तो ठीक ही है, बट भाई कंपनी का भी बिजनेस इस चीज़ के चलते आहत होता है। ये भी पॉइंट आपको समझ में आना चाहिए। लुपिन की बात करें तो इनके भी बिजनेस के ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा। अरबिंदो फार्मा की बात करें तो इनके भी बिजनेस पे फर्क पड़ेगा। ग्लैंड फार्मा की बात करें, ये तो खास रडार के ऊपर रहेगा। ये बहुत ही मेजर लेवल पे अमेरिका के साथ बिजनेस करते हुए देखने को मिल जाता है। सिप्ला को भी आप स्टडी कर सकते हो। टोरेंट फार्मा की अगर हम लोग बात कर ले, बहुत सारी फार्मा कंपनियां ऐसी है दोस्तों, और भी बहुत सारी कंपनीज की लिस्ट निकलेगी। वो आप क्या कर सकते हो, उनको स्टडी कर सकते हो, क्योंकि अमेरिका के साथ इनका बहुत अच्छा खासा रिश्ता हम लोग को देखने को मिलता था बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो। बट अभी वो रिश्ता वहाँ से ही खराब होते हुए देखने को मिल रहा है। 25% टैरिफ प्लस पेनाल्टी अभी भी क्या है वो अभी तक तो पता नहीं। मैं वीडियो बना रहा हूँ तभी तक की बात है। जायडस जैसी कंपनी भी हम कह सकते हैं इस चीज़ के चलते नाराज होते हुए देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों, तो ऑटो कंपनी, देखिए ऑटो कंपनीज के ऊपर तो ऑलरेडी टैरिफ यहाँ पे लगा के रखा हुआ है, बट फिर भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली और भी इस प्रकार के जो है 25% टैरिफ है, कोई ना कोई इंपैक्ट तो होगा ही। कोई तो ऐसा होगा भाई, पार्ट यहाँ पे आता होगा, कोई तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली ऐसी चीज़ आती होगी, वो भी महंगी हो जाएगी। तो अल्टीमेटली कंपनी क्या करती है, कंपनी थोड़ी ना खुद के जेब में देगी, वो तो अपने कॉस्ट में उस चीज़ को ऐड करेगी। कॉस्ट में ऐड करेगी तो भाई गाड़ी और ज़्यादा महंगी हो जाएगी, तो गाड़ी बिकने के जो चांसेस होते हैं वो और कम यहाँ पे हो जाते हैं। सो अगर हम यहाँ पे कहेंगे तो JLR फोकस में रख सकते हो। जैगवार लैंड रोवर की बात कर ले, मतलब टाटा मोटर को स्टडी करना पड़ेगा। यूरोप इनके लिए बड़ा मार्केट है, चाइना इनके लिए बड़ा मार्केट है, अमेरिका इनके लिए बड़ा मार्केट है। सो अमेरिका में ही हम सभी लोगों को ये चीज़ें होती हुई देखने को मिल रही है। तो टाटा मोटर अगेन रडार के ऊपर आते हुए देखने को मिलेगा। वैसे ऑलरेडी स्टॉक इतना नीचे जा चुका है, तो क्या और डैमेज होगा, ये एक देखने वाला बात जरूर रहेगा। देन अगर हम लोग बात करेंगे कल्याणी ग्रुप, आप सभी लोगों को पता है भारत फोर्ज, यस, इनकी भी बहुत अच्छी खासी कमाई अमेरिका से होती है। सो भारत फोर्ज
कैसे रिएक्ट करेगा कल के दिन फॉर्जिंग वाली कंपनी, आप सभी लोगों को पता ही है। ये एक देखना इंटरेस्टिंग पार्ट यहाँ पे होने वाला है। देन अगर हम लोग बात करें दोस्तों, ये जो दो कंपनियां, इनकी कोई बड़ी कमाई नहीं होती है अमेरिका से, बजाज एंड हीरो की, बट इनका सपना यहाँ पे चल रहा था। कौन सा सपना? कि भाई अमेरिका से बहुत अच्छी कमाई करेंगे, मतलब अमेरिकन मार्केट में एग्रेसिवली ये बिजनेस करने का प्लान बना रहे थे। अभी प्लान बनाने से पहले ही प्लान खराब होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। तो हीरो बजाज की अगर बात कर ले, अगेन कह रहा हूँ ये कोई बहुत बड़ा कमाई नहीं करते हैं अमेरिका से, बट जो इनकी प्लानिंग चल रही थी वो प्लानिंग पे तो पानी यहाँ पे फिरते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सिमिलर वे हैवेल्स की बात करें, उनकी भी कुछ वैसी ही कंडीशन देखने को यहाँ पे मिल रही है। अमेरिकन मार्केट में बड़ा बनने का सपना देख रहे थे। अब हम क्या ही बोले, अभी आप देख ही सकते हो यहाँ पे कि इसी चीज़ के चलते है हैवेल्स भी यहाँ पे नाराज होते हुए देखने को मिल रहा है। मदरसन की बात कर ले भाई, ये तो कंपनी पूरी दुनिया में फैली हुई, ये मैंने काफ़ी बार आपको यहाँ पे बताया। कौन सा ऐसा देश है, रेप्यूटेड देश, जहाँ पे ये कंपनी नहीं है, ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। एंड अमेरिका की बात कर ले तो 2022 में तो आपको पता है भाई, इनको तो बोइंग की ओर से ऑर्डर मिला था, ठीक है। तो बहुत सारे कंपनीज के साथ इनके टाइप देखने को मिल जाते हैं। तो मदरसन भी पिटी रहा है, आप सभी लोगों ने देख लिया। अब कल के दिन देखने वाली बात रहेगी कि इनके ऊपर और क्या रिएक्शन देखने को मिल जाता है। देन अगर हम लोग खास करके बात कर रहे दोस्तों, जेम्स एंड ज्वेलरीज, ये जो सेगमेंट है दोस्तों, हमारे इधर ऐसी बहुत सारी कंपनियां हैं जो अमेरिकन मार्केट को कैप्चर करती है, ठीक है। अभी जेम्स एंड ज्वेलरी बोलते हैं तो हमारे दिमाग में पहले तो टाइटन ही आ जाता है, बट टाइटन को लेकर चिंता ज़्यादा करने की जरूरत नहीं, बिकॉज 100 में से हम कह सकते हैं 90% जो कमाई होती है वो टाइटन की भारत से ही होती है, ठीक है। तो अमेरिका में कुछ भी हो जाए, ठीक है, छोटा मोटा बिजनेस रहता है भाई हर किसी का, अमेरिकन मार्केट बहुत बड़ा मार्केट है, बट इस प्रकार के जो बिजनेस वाली कंपनियां हैं जिनका मेजर मार्केट ही, ठीक है, इंडिया है या फिर अदर देन अमेरिका है, सो उन कंपनीज को इतना कुछ फर्क यहाँ पे नहीं पड़ेगा। तो ये वाला पॉइंट भी आपको अच्छे से पता होना चाहिए। बट गोल्डियम इंटरनेशनल जैसी कंपनी की बात कर ले, इनका तो अमेरिका कितना बड़ा मार्केट है, ठीक है, तो इसीलिए कल ये कंपनी फोकस में रहेगी। वैभव ग्लोबल की अगर बात कर ले, ये भी कंपनी आप सभी लोगों को पता ही है। राजेश एक्सपोर्ट की अगर बात कर ले, ये भी कंपनियां रडार के ऊपर रहने वाली है, क्योंकि अगर इनके बात कर ले, ये जेम्स ज्वेलरीज में काम करती है एंड अमेरिका से रिलेटेड इनके बहुत सारे बिजनेसेस डायरेक्टली इनडायरेक्टली लिंक देखने को मिल जाते हैं। नेक्स्ट अगर बात करेंगे तो केमिकल इंडस्ट्री भी है, अमेरिका में काम करती है, थोड़े पैमाने के ऊपर क्यों ना हो बट रहता ही है। पीआई इंडस्ट्री को स्टडी कर सकते हो, आरती इंडस्ट्री को स्टडी कर सकते हो, एसआरएफ को स्टडी कर सकते हो, ठीक है। बहुत सारे केमिकल कंपनी आप लोगों को मिल जाएगी जो अमेरिका से रिलेटेड अपना ताल्लुक कुछ ना कुछ रखती है। देन कुछ बिजनेसेस की अगर हम लोग बात कर ले, ठीक है, जैसे कि अगर सबसे पहले बात कर ले तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री, बाप रे बाप, टेक्सटाइल की अगर हम लोग बात कर ले दोस्तों, तो लिटरली इनके जो सपने यहाँ पे वो देख रहे थे, ठीक है, वो पूरी तरीके से चूर चूर हो गए। सपने मतलब आपको याद होगा, अभी रिसेंटली हम लोगों ने खबर देखी थी, टेक्सटाइल की बात कर ले, लेदर इंडस्ट्री की बात कर ले, तो अमेरिका ने यहाँ पे क्या किया था, टैरिफ लगाया था। खास करके टेक्सटाइल की बात कर ले, किसके ऊपर, बांग्लादेश के ऊपर टैरिफ लगाया था। और उसके बाद क्या हुआ था, हम सभी लोगों ने देख लिया कि भाई हमारे इंडिया के जो टेक्सटाइल कंपनीज है वो एकदम रॉकेट बन गई। क्यों? क्योंकि बांग्लादेश, पाकिस्तान की बात कर ले, वो अमेरिका में टेक्सटाइल से रिलेटेड जो भी चीज़ें भेजेंगे भाई उनके ऊपर टैरिफ लगेगा, बट इंडियन चीज़ों के ऊपर नहीं। बट वो सपना ज़्यादा लंबा नहीं चला, आज के दिन आप लोगों ने देख लिया हमारे ऊपर भी टैरिफ लग गया। तो एक मार्केट खुलने से पहले जो हम लोग हैप्पी हैप्पी हो रहे थे, खुशी मना रहे थे, ठीक है, वो तो पूरी खुशी अभी यहाँ पे हम कह सकते हैं मतलब बोलते हैं ना, दुख में ही बदलते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। तो जिस दिन ये खबर आई थी कि भाई बांग्लादेश के ऊपर टैरिफ यहाँ पे लग रहा है, ठीक है, तो उस दिन हम लोगों ने देखा था टेक्सटाइल वाले स्टॉक भागे थे। अभी ये दुख भरी खबर देखने को मिल चुकी है, तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री, टेक्सटाइल स्टॉक कल किस प्रकार का रिएक्शन दिखाएंगे ये देखने वाली बात रहेगी। इंक्लूडिंग लेदर वाली कंपनीज की भी बात कर ले, ये भी देखने वाली बात रहेगी। एंड जैसे मैंने कहा दोस्तों, ये जो लिस्ट है ना, ये काफ़ी लंबी चौड़ी लिस्ट आपको देखने को मिलेगी, बिकॉज अमेरिकन मार्केट है ही उतना बड़ा। अगर आप चेक करोगे यहाँ पे, ये क्या है, ये हमारा इंडिया का ट्रेड बिजनेस का डेटा है, ठीक है, मतलब फिनेंशियल ईयर 24 का है, ऑब्वियसली पुराना वाला है, फिनेंशियल 25 भी यहाँ पे आ चुका है, वो भी अपडेटेड आ ही जाएगा कुछ टाइम के बाद। तो आप देख लेना कि ये लाल निशान क्या बताता है, मैक्सिमम आपको लाल निशान देखने को मिल रहा है। ये देखो हर जगह पे लाल लाल निशान ही ज़्यादा देखने को मिल रही है। ये लाल निशान ये बताता है कि हम ज़्यादा इंपोर्ट करवाते हैं, ठीक है, रादर देन एक्सपोर्ट, ठीक है, तो उस कंट्री के साथ हमारा ट्रेड डेफिसिट चल रहा है, ठीक है। एंड हरा निशान मतलब क्या, कि ट्रेड सरप्लस चल रहा है, मतलब उस देश में ज़्यादा हम लोग सामान को एक्सपोर्ट करते हैं। और ज़्यादा एक्सपोर्ट करना अच्छी बात होती है, फॉरेन करेंसी मिलती है, आपके जीडीपी में के ग्रोथ में आप कंट्रीब्यूट करते हो। सो अब हरे रंग में जो कंट्रीज देखने को आपको मिल रहे हैं, ठीक है, कितने कम है, और सबसे टॉप नंबर 1 कंट्री कौन सी है, $45 बिलियन का सामान जिनको हम एक्सपोर्ट मतलब ट्रेड सरप्लस में यहाँ पे चल रहे हैं। अमेरिका, अमेरिका के साथ इंडिया का बहुत अच्छा खासा बिजनेस चलते हुए देखने को मिल रहा था, बट वही अभी हम कह सकते हैं ये $45 बिलियन के आसपास का जो ट्रेड सरप्लस चल रहा है, अब वो हम लोगों को खतरे में आते हुए देखने को मिल रहा है, बिकॉज इतना ज़्यादा टैरिफ उन्होंने लगा दिया है विथ पेनल्टी कि ऑटोमेटिकली अब आने वाले समय में जो हमारा एक्सपोर्ट चलता था अमेरिका को, लगभग
$88-90 बिलियन ये कम होने का चांसेस ज़्यादा यहाँ पे रहने वाला है। तो ये किसी भी एंगल से ये पॉजिटिव साइन देखने को नहीं मिल रही है कि जो टैरिफ उन्होंने यहाँ पे लगाया विद पेनल्टी, ये अच्छी खबर है। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करें दोस्तों, तो रही बात आप सभी लोगों को शुरुआत में जैसे बताया था कि जो प्लेन रहता है उसके 2 इंजन रहते हैं, उसमें से एक आईटी वाला तो डेटा देख लिया। रही बात फाइनेंस की, तो फाइनेंस के आईसीआईसी बैंक का एडीआर देख सकते हो 1.25% डाउन है। एचडीएफसी बैंक के एडीआर की बात करें तो ये भी 1.25% डाउन है। सो ओवरऑल कंक्लूजन क्या है दोस्तों? कंक्लूजन यही है कि ट्रम्प के टैरिफ के चलते माहौल खराब होते हुए देखने को मिल रहा है। और पिछला वाला वीडियो आप लोगों ने देखा होगा कि ट्रम्प का टैरिफ तो ये छोटा सा बात हो गई, एक टाइम के बाद ये सारी चीज़ें इजीली फैक्टर इन हो जाती है, कोई दिक्कत की बात नहीं। बट जो पेनल्टी वाली बात उन्होंने जो छेड़ी है, ठीक है, खास करके वो ब्रिक्स को तोड़ना चाहते हैं, रशिया के साथ डील करने से रिलेटेड चीज़ों को रोकना चाहते हैं, ठीक है, वो सबसे बड़ा सरदर्द साबित होने वाला है। तो देख लेते हैं आगे क्या होता है। तो जितने भी कंपनीज थे, जो भी बिजनेसेस थे, एजुकेशनल पर्पस से रिलेटेड मैंने आपके सामने रखे हैं। वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।